हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम कोमल सिंह है और इस चैनल पर मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल और रिव्यू वीडियोस वगैरह लेकर के आती हूँ। और आज है हमारा फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का डे 4। आज की हमारी इस क्लास में हम जानेंगे हाउ टू सेलेक्ट फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन एंड स्किन टाइप। ज्यादातर जो है लोगों को दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस तरीके का फाउंडेशन लेना चाहिए, किस तरीके का नहीं, उनके ऊपर कौन सा फाउंडेशन सही रहेगा, कौन सा नहीं, या फिर कौन सा शेड उनके लिए परफेक्ट है, कौन सा नहीं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम यही चीज़ डिटेल में जानेंगे और मैं इसके साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप फाउंडेशन लेने चाह रहे हो तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे किस तरीके से फाउंडेशन जो है परचेज कर सकते हो। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डे 1, डे 2 एंड डे 3 की क्लासेज अगर अब तक आपने नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, वहां पे जाके आप उन्हें चेक कर सकते हो। ऐसी और भी फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी फ्री क्लासेस आपसे मिस ना हो सकें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा डे 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सही फाउंडेशन नहीं सेलेक्ट करते हो तो आपका जो मेकअप लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा। और अगर आपको एक परफेक्ट मेकअप लुक चाहिए, परफेक्ट मेकअप लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो परफेक्ट फाउंडेशन लेने के लिए हमें जो है 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये 3 बातें फाउंडेशन लेते टाइम आपको हमेशा जरूर याद रखनी है। पहली है स्किन टाइप, दूसरा स्किन टोन एंड थर्ड होता है स्किन अंडरटोन। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्किन टाइप की। स्किन टाइप के बारे में डे 1 की क्लास में हम ऑलरेडी डिटेल में जान चुके हैं, तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा बताऊंगी नहीं आपको डिटेल में यहाँ पे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ, अगर आपकी स्किन जो है ड्राई स्किन है तो आपको जो है ड्यूई फाउंडेशन लेने चाहिए, ठीक है, हाइड्रेशन के लिए। और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आपको जो है ऑयल कंट्रोल करने के लिए मैट फाउंडेशन सेलेक्ट करनी चाहिए। वहीं अगर आपकी स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप जो है सैटिन फिनिश फाउंडेशन यूज कर सकते हैं या फिर मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। मिक्स एंड मैच करने से मेरा मतलब ये है कि आपका टी जोन एरिया जो होता है वो ऑयली होता है तो वहां पे आप जो है मैट फाउंडेशन यूज करें, और चीक्स एरिया जो आपका ड्राई होता है वहां पे आप जो है ड्यूई यानी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करें। बाकी का डे 1 की क्लास में आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्किन टोन के बारे में। तो स्किन टोन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन है ये दोनों जो है यूजुअली बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये एक ही चीज़ होती है, बट मैं आपको बता दूं कि दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत ही अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। स्किन टोन अलग चीज़ है, स्किन अंडरटोन अलग चीज़ है। दोनों एक जैसी नहीं होती हैं, दोनों एक ही चीज़ नहीं होती हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है स्किन टोन एंड स्किन अंडरटोन में कि ये एक ही चीज़ होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों एक चीज़ नहीं होती हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्किन टोन की। स्किन टोन हम किसे कहते हैं? स्किन टोन जो होती है हमारी जो आउटर सरफेस होती है इसको हम कहते हैं स्किन टोन, यानी बाहरी कलर जो होता है हमारी स्किन का वो कहलाता है हमारा स्किन टोन। और ये 3 तरीके का होता है, लाइट, मीडियम एंड डार्क। फर्स्ट होता है लाइट, सेकंड होता है मीडियम, थर्ड होता है डार्क। 3 तरीके का हमारा स्किन टोन होता है और ये चेंजेबल होता है। समर्स में आपका स्किन टोन जो है वो डार्क हो जाता है टैनिंग की वजह से, विंटर्स में आपका जो स्किन टोन है वो लाइट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट की, स्किन अंडरटोन की। स्किन अंडरटोन किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि स्किन अंडरटोन जो होता है वो हमारे स्किन के अंदर का कलर होता है और ये जो है ये चेंज नहीं हो सकता है, ये अनचेंजेबल होता है। और ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है आपका कूल, सेकंड होता है वार्म, थर्ड होता है न्यूट्रल। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू नो योर स्किन अंडरटोन। अंडरटोन जानने के लिए 2 मेथड्स होते हैं और दोनों ही बहुत ही इजी मेथड्स होते हैं। आप इजीली आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि आपका जो अंडरटोन है वो किस तरीके का है।
तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मेथड की, यानी चेक योर वेन। यानी आपका जो हाथ होता है उस पे जो नसें होती हैं उसको चेक करें। अगर आपकी नसें जो हैं वो अगर आपकी ब्लू या पर्पल हैं तो आपका जो अंडरटोन है वो होता है कूल अंडरटोन। वहीं अगर आपकी जो नसें हैं ये हाथ की अगर आपको ये ग्रीन या ऑलिव कलर की दिखती हैं तो आप समझ लीजिएगा आपका जो अंडरटोन है वो है वार्म अंडरटोन। अगर आपको दोनों ही दिखती है यानी ग्रीन भी दिख रही है और ब्लू भी दिख रही है तो आपका जो अंडरटोन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट मेथड कि कैसे हम अपनी हाथ की नसों को देखकर पहचान सकते हैं कि हमारा अंडरटोन क्या है। अगर आप इस मेथड से नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपका अंडरटोन क्या है तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इजी है, फर्स्ट वाले से भी इजी मेथड है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है ज्वेलरी। अब आप बोल रहे होंगे कि यार ज्वेलरीज का क्या मतलब अंडरटोन पहचानने के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपको लेनी है दो ज्वेलरीज, एक लेनी है सिल्वर ज्वेलरी और सेकंड लेनी है गोल्ड ज्वेलरी। ठीक, तो आप उसमें कुछ भी ले सकते हो ज्वेलरी में, चाहे आप इयररिंग ले सकते हो, नेक पीस ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब अगर आप नेक पीस ले रहे हो या फिर इयररिंग ले रहे हो तो उसको लगा के एक साइड पे सिल्वर ज्वेलरी और एक साइड पे गोल्ड ज्वेलरी लगा के आप देख सकते हो कि आपके स्किन के ऊपर कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है। अगर आपको सिल्वर ज्वेलरी सूट करता है तो आपका जो अंडरटोन है वो कूल होगा, और अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी जो है सूट कर रहा है तो आपका अंडरटोन जो होगा वो वार्म होगा। वहीं अगर आप पे दोनों ही सूट कर रही हैं, गोल्ड ज्वेलरी भी सूट कर रही है, सिल्वर ज्वेलरी भी सूट कर रही है, तो आपका जो अंडरटोन होगा वो न्यूट्रल होगा। तो आप इस मेथड को भी यूज करके इजीली अपना अंडरटोन जान सकते हो। फाउंडेशन आप जो है किसी भी जगह से परचेज कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिससे आप जो है अपना फाउंडेशन परचेज कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन के लिए आप स्टोर्स पे जाके या किसी भी मेकअप या फिर कॉस्मेटिक शॉप पे जाकर के अपना फाउंडेशन जो है परचेज कर सकते हो। अगर आपको अपना स्किन टोन, स्किन टाइप और स्किन अंडरटोन पता है तो आप इजीली कहीं से भी ऑफलाइन या ऑनलाइन अपना फाउंडेशन परचेज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह पे, लाइक नायका है, ठीक है, कॉस्मेटिक ऐप है ये, तो वहां पे जाकर के भी आप जो है वर्चुअली कैमरा ऑन करके अपना फाउंडेशन शेड जो है सेलेक्ट कर सकते हो, देख के कि आपके ऊपर कौन सा शेड परफेक्ट लग रहा है। वहीं अगर आप ऑफलाइन परचेज करने जा रहे हो फाउंडेशन तो मैं आपको बता दूं कभी भी आप मेकअप करके मत जाइएगा, हमेशा जब भी जाओ तो विदाउट मेकअप जाइएगा। और सेकंड थिंग जो है, कभी भी हाथ पे फाउंडेशन टेस्ट करके मत देखिएगा क्योंकि आपका यहाँ का शेड और यहाँ का शेड दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो जब भी फाउंडेशन लेने जाओ तो विदाउट मेकअप जाना और जॉ लाइन के पास में फाउंडेशन लगाने के बाद में उसको ब्लेंड करना और देखना कि आपका कौन सा शेड जो है आपके स्किन पे अच्छे से मर्ज हो गया है। जो शेड आपके स्किन में मर्ज हो गया होगा वो आपका परफेक्ट शेड होगा। ऑफलाइन फाउंडेशन लेते समय थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि आपको जो है हमेशा नेचुरल लाइट में फाउंडेशन चेक करना है, क्योंकि नेचुरल लाइट में आपको एक्चुअल में पता चल पाएगा कि आपका परफेक्ट शेड कौन सा है। बिकॉज लाइट में सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी स्टोर्स में लाइट होती है तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और वहां पे आपको सारे ही कलर्स अच्छे लगते हैं। इसीलिए जब भी चेक करो हमेशा नेचुरल लाइट में अपना फाउंडेशन शेड जो है चेक करना, उसके बाद ही परचेज करिएगा। वहीं एक चीज और हमेशा याद रखिएगा फाउंडेशन लेते जाते समय कि आपको मैंने ये तो बता दिया था कि है ना, ड्राई स्किन वालों को ड्यूई या फिर हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करने चाहिए। अब आप उससे पहचानोगे कैसे, तो आपको क्या करना है, फाउंडेशन की हमेशा आउटर पैकेजिंग जो होती है उस पर देखना है कि उस पर ल्यूमिनियस या फिर रेडियंस, इल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग या फिर जो है ग्लोइंग या मीडियम कवरेज लिखा है, तो वो आपके लिए यानी ड्राई स्किन वालों के लिए परफेक्ट होता है फाउंडेशन। वहीं ऐसे ही ऑयली स्किन वालों को जैसे मैट फाउंडेशंस लेने हैं, तो मैट फाउंडेशंस पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको फाउंडेशन की आउटर कवरिंग पे, आउटर पैकेजिंग पे देखना है कि उस पे ऑयल फ्री, ऑयल एब्जॉर्बिंग, क्ले, ऑयल कंट्रोल या लॉन्ग लास्टिंग मेंशन है या नहीं। अगर इनमें से कुछ भी मेंशन है तो आप उसे परचेज कर सकते हो। वहीं ऑयली स्किन वाले जो है पाउडर फाउंडेशन या फिर मूस फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, वो इनके लिए परफेक्ट रहते हैं। वहीं कॉम्बिनेशन वालों के लिए जैसे मैंने बोला कि आप सेटिन फिनिश फाउंडेशन यूज कर सकते हैं या फिर आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन टोन वाले जो हैं कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। बस आप याद रखिएगा, चाहे फिर वो ऑयली स्किन वाले हों, कॉम्बिनेशन वाले हों, ड्राई स्किन वाले हों,
कोई भी स्किन टाइप वाले हों, आपको जो है स्किन प्रिपरेशन करना है वो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। और स्किन प्रिपरेशन के बारे में हम डे 2 की क्लास में जान चुके हैं, तो उसको डिटेल में जानने के लिए आप डे 2 की क्लास को भी जाके चेक कर सकते हैं। वही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप ऑनलाइन है ना फाउंडेशन परचेज करते हो तो आपको वहाँ पे जो है आपका शेड चार्ट भी मिल जाता है, तो उस शेड चार्ट के अकॉर्डिंग भी आप है ना अपना परफेक्ट शेड जो है सेलेक्ट कर सकते हो। वहीं अब तक आप जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे थे, अब आप उसकी जगह पे किसी दूसरे ब्रांड के फाउंडेशन में स्विच करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि अब तक मैं तो ये वाला ब्रांड यूज़ कर रही थी और इसमें अब तक मेरा जो शेड मैं यूज़ कर रही थी वो ये वाला था, तो अब अगर मैं नेक्स्ट ब्रांड यूज़ कर रही हूँ, अनदर ब्रांड का प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो उसमें मेरा जो शेड होगा वो कौन सा होगा आपको नहीं पता है, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन जाकर के भी चेक कर सकते हो। उसके लिए एक वेबसाइट है जो मैं आप बता रही हूँ, वहाँ पर जाके के आप इजीली चेक कर सकते हो। तो वो वेबसाइट का नाम है Findation.com। तो आप है ना जाकर के उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है Findation.com। आप क्रोम खोलें, क्रोम पे जाके www.findation.com डालें और वहां पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल्स फिल करें और उसके बाद में आपके शेड के अकॉर्डिंग, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको अनदर ब्रांड्स के जो शेड्स आपके लिए परफेक्ट होंगे वो इजीली आपको वो लिस्ट मिल जाएगी और आप वहां कोई भी अपना फाउंडेशन चूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब तो शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि आपको अपने स्किन टाइप और स्किन टोन के अकॉर्डिंग किस तरीके का और कैसा फाउंडेशन या शेड सेलेक्ट करना है। ऑफलाइन या ऑनलाइन आप इजीली अब सेलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपका जो कंफ्यूजन है, क्वेरी है, उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी रिप्लाई करके आपको। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का डे 4। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लासेस का एडवांटेज ले सकें और घर बैठे सेल्फ मेकअप सीख पाएं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे की क्लासेस आपसे मिस ना हो। इसके साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।